तो वेलकम एवरीवन। और आज ही एकेडमिक काउंसिल जेएनयू की जो एकेडमिक काउंसिल है उसके द्वारा मीटिंग जो कंडक्ट कराई गई थी रिगार्डिंग ये डिस्कस करने के लिए कि जेएनयू का 2022 का जो एग्ज़ाम है वो आपका कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट के थ्रू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब देखिए जितने भी लोगों ने 2021 का जो कॉमन यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था वो एग्ज़ाम और ये एग्ज़ाम टोटली डिफरेंट है। जो पहले से सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता था वो बेसिकली उन सारी यूनिवर्सिटीज के लिए थी जो कॉमन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अलग अलग स्टेट में क्रिएट की गई थी और उनका नाम भी हुआ करता था। फॉर एग्जांपल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ, तो वो सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी। अब जो बात की जा रही है कि जितने भी ऐसे यूनिवर्सिटी जो कि एक्ट बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो क्रिएट किया गया था, फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी जो, या फिर जामिया मिल्लिया इस्लाम, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, साउथ में आप चले जाइएगा तो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, या फिर आपका हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो ये सारी वो यूनिवर्सिटीज हैं जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कहलाती थी, उनका नाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं था। ठीक है। तो अब ये बात की जा रही है कि क्या एक कॉमन एग्जाम होना चाहिए। और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ने ये अब डिसाइड कर लिया है। पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया था कि कॉमन एग्जाम होगा, और अब जो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने भी आज डिसाइड किया है कि एक कॉमन एग्जाम होगा, वो भी उस कॉमन एग्जाम में पार्टिसिपेट करेगा। और ये एग्जाम जो है एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है। नेक्स्ट जो इशू आती है कि ये एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट कराया जाएगा, किस तरीके से कंडक्ट कराया जाएगा इन द सेंस कि इसकी मॉडलिटीज क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, कितने सेक्शंस होंगे। तो इस पे भी बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। दूसरा जो है कि पीजी के लिए अलग होगा, यूजी के लिए अलग होगा, तो उसका पैटर्न क्या होगा। तो आज के इस जो डिस्कशन है इसमें हम लोग सिर्फ अंडर ग्रेड के लिए बात करेंगे। अंडर ग्रेड इन द सेंस कि जितने लोग बैचलर्स प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, आज हम लोग सिर्फ उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये अब कंफर्म हो गया है कि यूनिवर्सिटीज लाइक जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसमें सेंट्रल जो यूनिवर्सिटीज के थ्रू जो कॉमन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जो एनटी के द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी, वो उसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो इसमें एक अच्छी बात यह है कि अगर आप लोग में से कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री में भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो गई है कि अब आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब उसका एडमिशन प्रोसेस क्या होगा वो हम लोग आपको सेपरेटली बताएंगे। पहले क्या होता था कि जितने भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट होते थे उनका मार्क्स कम होता था ट्वेल्थ बोर्ड में। बहुत सारे, अगर मान लीजिए आपका 50% मार्क्स है या 60% मार्क्स है, तो आप नहीं सोच सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, क्योंकि वहाँ पे कट ऑफ बहुत हाई जाता है। अब पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बीकॉम, इन सब के लिए अगर 99% कट ऑफ जा रहा है तो आप सोच नहीं सकते हैं कि एडमिशन वहाँ पे ले पाएंगे। लेकिन अब वो पॉसिबिलिटी हो गई है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। दूसरा, एक जो कोशिश की जा रही थी कि अब अगर मान लीजिए फॉरेन लैंग्वेज के लिए ही अगर आपने जेएनयू भर दिया है, बीएचयू भरा है, जामिया भरा है, इफ्लू भरा है, तो सबके लिए अलग अलग एग्जाम हो जाते थे। जामिया के लिए आपको जेएनयू आना है तभी आप एग्जाम के लिए अपियर हो सकते हैं। अब ये हो सकता है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ वो यूनिवर्सिटीज कहाँ पे है, अब आप अप्लाई कर सकते हैं। दिस मीन्स कि एक सिंगल एग्जाम से आप जैब का जेईई भी क्लियर हो सकता है, जामिया भी होगा, बीएचयू भी होगा, इफ्लू का भी होगा। अब आपको अलग अलग प्रिपरेशन नहीं करनी है। तो उससे एक चीज अच्छा ये चीज हो गया कि बीएचयू के लिए जितने लोग अप्लाई करते थे तो उनको जो है इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस वो अलग से पढ़ना पड़ता था। अब आपको वो सारी चीजें नहीं पढ़नी पड़ेगी। जितने लोग जामिया के लिए अप्लाई करने करते थे उनको जो है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होते थे। अब जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है उनको थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, वो हम लोगों ने देखा लास्ट ईयर जब एंट्रेंस एग्जाम हुआ था।
तो अब वो समस्या भी दूर हो जाती है। प्लस जितने बच्चे हैं जो मान लीजिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो इंग्लिश का वेटेज है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट उसके लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो अब जो है वो सारी जो एक हर एक इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज को लेके एक जो समस्या थी, अब वो सारी खत्म हो जाती है। तो अब दूसरा सवाल ये आता है कि एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सबसे पहला सवाल यही होगा कि सर अपना प्रिपरेशन किस तरीके से करना है, या फिर सवाल ये हो सकता है कि जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्या सेक्शंस अलग अलग होंगे या अलग अलग नहीं होंगे। तो देखिए, अगर आपने पैटर्न को देखा हो जिस तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराने की कोशिश की जा रही है, तो अब जो है ये जो बात हो रही थी कि दो सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए सेक्शन बी, और सेक्शन ए कॉमन होगा, सेक्शन बी सब्जेक्ट वाइज होगा, शायद वो वैसा ना हो। एक ही सेक्शन होगा जिसमें कि आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि सारे क्वेश्चंस कॉमन फॉर ऑल हो जाएगा। ये नहीं होगा कि अगर मुझे इकोनॉमिक्स के लिए बीए इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई करना है तो मुझे सेक्शन बी में सिर्फ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये नहीं होगा कि अगर मुझे मान लीजिए हिस्ट्री के लिए अप्लाई करना है तो हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो कॉमन हो जाएगा सभी के लिए। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गई बातें, या किसी को कोई दिक्कत है? अभी तक जितना भी हम लोग ने समझाया है सब कुछ समझ में आ गई? अ, आप लोग जितने लोगों ने अपना वीडियो ऑन कर रखे हैं, आप लोग जो है हैंड रेज करके भी बता सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हाँ आप लोगों को अनम्यूट करके ही देना है। तो अब दूसरा आता है कि जेएनयू का जो बीए फॉरेन लैंग्वेज का प्रिपरेशन है उसको किस तरीके से करना है, उसमें चेंज करने की जरूरत है, अगर चेंज करने की जरूरत है तो क्या क्या चेंज करना है। देखिए, एक चीजें हम लोगों ने आपको पहले ही बोल दिया था कि अभी हम लोग जो है पिछले पैटर्न पे ही तैयारी करते चले जाएंगे, लेकिन जो भी कंफर्मेशन अगर एक बार जेएनयू की तरफ से आ जाता है तो फटाफट हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज करेंगे। तो ये आप लोगों को हम लोगों ने पहले ही क्लियर कर दिया था। तो और इसके लिए हम लोगों ने पहले से ही नोट्स, क्वेश्चन बैंक, ये सारी चीजें बना रखी है, क्योंकि अब हम लोग ना वेट नहीं करेंगे कि किस तरीके से एक सिलेबस क्या होगा, क्योंकि ओवरऑल सबको पता है कि ओवरऑल सिलेबस क्या होगा। सो इस वीक में हम लोग कोशिश करेंगे एक रिवाइज्ड सिलेबस बना के आप लोगों के साथ शेयर करने का। और सबसे पहला जो है हम लोग रीजनिंग पे काम करेंगे, तो रीजनिंग का इस वीक में सिलेबस शेयर करेंगे। इसके बाद जो एक अब हम लोगों ने ये भी प्लान किया है कि अब ऑनलाइन लाइव क्लासेस के थ्रू ही रीजनिंग को फटाफट कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मैथ्स वीक है या जिनका मैथ्स नहीं रहा है। तो अगर मान लीजिए क्वांटिटेटिव के क्वेश्चंस आते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो उसके क्वेश्चन क्वेश्चन भी हम लोगों ने ऑलरेडी बना के तैयार रखा है। वो सारा फटाफट हम लोग एक एक वीक में सारा चीज कंप्लीट कर। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ फाइनल नोटिफिकेशन क्या आता है, हम लोगों को अपने प्रिपेयर्ड रहना है। तो आप लोगों को इस बात के लिए टेंशन नहीं लेना है कि अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है डाटा इंटरप्रिटेशन से, या क्वेश्चन आ जाता है किसी और टॉपिक से, तो उसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये बातें सबको क्लियर हो गई है? यस सर। यस सर। बहुत सारे लोग ऐसे लग रहे हैं कि टेंशन में आ गए हैं कि पता नहीं न्यूक्लियर अटैक होने वाला है। सर हाँ, सर जेएनयू वाले जो कोटाइल मार्क्स देते थे वो कैसे मिलेंगे सर? कोटाइल मार्क्स आप जेएनयू के गेट पे आके ले लीजिएगा। अरे भाई, अब कोटाइल मार्क्स कैसे देंगे? वो देना होगा तो वो देंगे ही देंगे, नहीं तो एक काम करेंगे ना, हम लोग सारे लोग वहां धरने पे बैठ जाएंगे। यस सर। यार अभी प्रिपरेट सर डोमेन से पार्ट बी में डोमेन रहेगा स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए जो अप्लाई करेगा। फिर आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। मतलब मैंने सर लेट पूरा ज्वाइन था रामायण सर। कहानी सुना दिया, फिर आप पूछ रहे हैं कि सर सीता सर कौन? लेट ज्वाइन था सर। यार डोमेन स्पेसिफिक ना अंडर ग्रेड लेवल पे नहीं रहेगा, क्योंकि फिर आपको अगर आप जो है अलग अलग एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फिर आपको अलग अलग मल्टीपल एग्जाम्स देना होगा।
बात समझ रहे हैं? फॉर एग्जांपल अगर मुझे इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के लिए 3 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है, तो मुझे फिर 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा। तो वो जो कोशिश की जा रही थी कि मल्टीपल टाइम्स एग्जाम ना दिया जाए, वो ऑब्जेक्टिव तो फुलफिल नहीं हो रहा है ना। इसीलिए चांसेस हैं कि वो मल्टीपल एग्जाम्स ना होगा, एक सिंगल एग्जाम ही होगा। तो इसमें होगा कि सभी क्वेश्चन सबके लिए ही कॉमन होंगे, सबके लिए ही सेम होंगे। ठीक है, तो सर इसमें अब ये एग्जाम कब तक कंडक्ट कराई जाएगी ये शिवसेट? एग्जाम, अब देखिए वो जुलाई से पहले तो चांसेस बहुत कम है। कोई जरूर ना तो बांधने का अभी तक आपके पास जो है 6-7 महीने का समय है अच्छे से प्रिपरेशन करने का। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इस वीक में हम लोग आपको जो है रीजनिंग का सारा सिलेबस शेयर कर देंगे। छोड़ा के सब क्वेश्चन में 10 बिना फिर तो करो कोई ना। निशांत करो जी, यार, आप कौन भी है? एक बार अनम्यूट कर लीजिए। जैसे देखने का बात है सुनो तो। सर तब तो P1 और P2 निशांत, वाला सिस्टम खत्म हो जाना चाहिए इसमें। अरे अभी उस सब के बारे में सेपरेटली हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सिस्टम होगा, क्योंकि इंडिविजुअल अगर यूनिवर्सिटीज कोई उस टाइप की प्रेफरेंस देना चाह रही है तो मेरे हिसाब से वो चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बार देख लेंगे कि वो क्या होगा। ठीक है, एक बार प्लीज आप लोग ना अनम्यूट कर लीजिए, सिर्फ वीडियो ऑन रखिए, बाकी मतलब निशांत को बोलिए सर म्यूट करने के लिए। चलिए मैं ही म्यूट कर दूंगा, अब मुझे हिटलर बनना पड़ेगा। ठीक है। सिलेबस कब तक मतलब अपना रिलीज कर सकते हैं? मतलब ये तो ड्राफ्टिंग हो गई फाइनल की, जेएनयू साथ में एग्जाम कराएगा, लेकिन एक जो सिलेबस आता है वो सिलेबस क्या है, कब तक रिलीज कर सकते हो? देखिए, अब जो सिलेबस रिलीज होगा वो इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी के तरफ से नहीं आएगा, लेकिन एनटीए के द्वारा ही रिलीज किया जाएगा। और एनटीए के द्वारा भी जो सिलेबस जो दिया जाता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। उसमें वो बोल देंगे कि आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसमें टॉपिक्स दे दिया जाएगा। जनरल नॉलेज आता है, उसमें आपको बोल दिया जाएगा कि क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस होंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो ये 5-6 आप बोल सकते हैं कि ओवरऑल स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा, जहाँ पे हो सकता है कि मान लीजिए वो एक सैंपल पेपर भी दे दें, 100 क्वेश्चन का ना दे के 10 क्वेश्चन का दे दे, जहाँ पे 1-2 क्वेश्चन वो इंग्लिश के पूछ लें, 1-2 क्वेश्चन वो रीजनिंग के डाल दे। तो ये ओवरऑल आप मान सकते हैं कि इस टाइप से वो जो है, लेकिन 100% चीजें क्लियर नहीं होगी। बट सर मतलब एक तो ये मतलब वो एक साथ 45 यूनिवर्सिटी का वो एनटीए जब एग्जाम करा रही है, तो ऐसे थोड़ी ना नॉर्मली कि चलो हो गया ठीक ठाक सिलेबस आपने बना के दे दे। अब देखिए क्या है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अभी तक जो एग्जाम हुआ है, मतलब वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो 2009 में क्रिएट किया गया था, तो उनका सिलेबस आपने देखा है? हाँ सर देखा तो है। तो उसमें उसने क्या सिलेबस डाला है? जो साइंस वाले स्टूडेंट उनके लिए डाला है कि 20-25 क्वेश्चन साइंस फिजिक्स से आएगा, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आएगा, 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से आएगा, 25 क्वेश्चन जो है बायोलॉजी से। हाँ मतलब फिर भी इनको इस बार तो कम से कम अच्छे से कराना चाहिए, क्योंकि उस टाइम जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी उसको कोई उतना वेटेज नहीं दे रहा था, बट जेएनयू बीएसयू इसका एक अपना अलग लेवल है। तो यहाँ का भी जो एक जो बोलते एडमिनिस्ट्रेशन होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होगी जो मतलब एग्जाम कराती है जेएनयू का, तो वो भी तो ध्यान रखेगी ना। लेकिन सर देखिए, सबसे बड़ी समस्या यही है। आपने जेएनयू बीए का सिलेबस आज तक देखा था? आपने देखा ही होगा, जेएनयू बीए का जो सिलेबस है वो पिछले 25 साल से चेंज नहीं हुआ है। यस सर। ठीक है, पिछले 25 साल से वो सेम ही चीज लिख रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि सिलेबस जो है ना, मेरे जैसा एक क्लर्क बना रहा है। उनको जो है बॉस बोल देते हैं कि भाई ये सब चीज लिख दो, तो लिख देते हैं। अगर कोई प्रोफेसर बना रहे होते, अब जैसे जो वहाँ पे जो इंटरनल सिलेबस होता है वो वेल स्ट्रक्चर्ड होता है, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस उस टाइप से नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है सर सर हम्म सर जो सीयू सेट के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज आती हैं सर, उसमें से हमें रैंकिंग वाइज यूनिवर्सिटी मिल जाएंगी या फिर हमें लिमिट में यूनिवर्सिटी मिलेंगी, जैसे ऑप्शन में आएगा चूज करने के लिए 2 ही 3? हाँ,
तो एक बार आप लोग ये समझ गए ना कि किस तरीके से अब एग्जाम होगा, तो अब नेक्स्ट हम लोग उसी पे डिस्कशन करेंगे कि हम एडमिशन प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि एग्जाम किस तरीके से होगा, या क्या सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या क्या टॉपिक हो सकती है, और एग्जाम ट्रेजरी की तरफ से हम लोगों ने क्या प्रिपरेशन किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है कि एडमिशन कैसे होगा। तो देखिए, मैक्सिमम चांस क्या है कि जब भी आप फॉर्म भरिएगा तो वहीं पे आपको सेलेक्ट करने के लिए मिलेगा कि आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो पहले क्या होता था कि अगर आपने जैसे जेएनयू का फॉर्म फिल किया तो वहां आप सिर्फ सब्जेक्ट चूज करते थे। अब एक लेवल और हो जाएगा कि आपको यूनिवर्सिटीज भी चूज करना है। क्लियर है? बट सर हमें यूनिवर्सिटीज तो लिमिट में मिल रही है ना सर। क्या लिमिट में मिल रही है? लाइक 2 ही 3 यूनिवर्सिटी अगर हमें चूज करना होगा तो 2 ही 3 कर पाएंगे। और वैसे हाँ। एंट्रेंस के सीयू सेट अगर नहीं होता तो हम जेएनयू का भी दे देते, जामिया का दे देते, और क्यों, ये तो सब आप एक अभी, साथ। अरे भाई साहब, तो आप अभी भी तो कर सकते हैं। जेएनयू आ जाएगा आपका, बीएचयू हो जाएगा, जामिया हो जाएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो जाएगा, आपका ऑन द अलीगढ़ बेसिस मुस्लिम ऑफ यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। इसके हिसाब से सिलेक्शन होगा ना। ठीक है, तो क्योंकि पहले जैसे पहले अभी पहले एक मिनट पहले एक चीज हम लोग क्लियर कर लेते। तो आप अभी भी यूनिवर्सिटी चूज कर पाइएगा। अब नेक्स्ट फिर स्टेज आता है कि रिजल्ट जब डिक्लेयर होगा तो सिलेक्शन कैसे होगा। तो मैक्सिमम चांस क्या है कि बेस्ड ऑन द स्कोर्स वहां पे फिर काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा कि जेएनयू ये बोलेगी कि जितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मान लीजिए 90 एबव मार्क्स आया है, उनको हम लोग ये कोर्स ऑफर करने के लिए तैयार हैं। सो बेसिकली आप कौन चिल्ला रहा है भाई? भाई म्यूट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो जैसे अभी तक मान लीजिए आईआईटीज में कैसे एडमिशन होता था कि आपका स्कोर आ गया, अब आईआईटी बॉम्बे में आपको मैकेनिकल चाहिए। अरे नुमान खान जी, अभी आपको कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं करना है, आप उसको अनप्रेजेंट कर दीजिए। ठीक है? सॉरी सर, वो हाँ गलती से हो गया था, सॉरी, हाँ, कोई बात नहीं है। मिस्टेक। हाँ, हम हिटलर होते तो आपको फांसी पे डाल देते, लेकिन हाँ सर। खैर मना ये नहीं है। आजकल हिस्ट्री शायद आप पढ़ा रहे लगता है, इसलिए एग्जाम्पल अभी आपके हाँ जबान पे हिटलर है। खैर, इट्स माय मिस्टेक, सॉरी हाँ फॉर दैट। हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब आईआईटी में कैसे एडमिशन होता है कि आपका जितना भी स्कोर आया, आईआईटी मुंबई क्या करती है, आईआईटी बॉम्बे क्या करती है कि वो कंप्यूटर साइंस के लिए निकाल देती है कि कंप्यूटर साइंस में हम 1 से लेके 200 जिनका रैंक आया है उनको एडमिशन देंगे, मैकेनिकल में इस रैंक के बच्चों को एडमिशन देंगे। तो सेम प्रोसेस अब यूनिवर्सिटीज में भी आ जाएगा। सो रैदर देन जो पहले कट ऑफ रिलीज होता था जेएनयू के द्वारा, अब जेएनयू ये बोलेगी कि बीए कोरियन में अगर किसी को एडमिशन लेना है तो आप जो है अगर बीए कोरियन का जो रैंकिंग होगा वो मान लीजिए आपका अगर आपका मार्क्स जो है 1 से अगर 90 के एवव है तो हम आपको बीए कोरियन में एडमिशन देंगे। या फिर आपका बीए अरबिक के लिए ये हो जाएगा कि अगर आपका मार्क्स 80 टू 85 के बीच में है या 80 एवव है, तब हम आपको अरबिक में एडमिशन देंगे। तो शायद ये प्रोसेस हो जाएगा जहाँ पे आपको एडमिशन के लिए अब रेदर देन मार्क्स, ज्यादा देन जो कट ऑफ रिलीज होती थी, अब मार्क्स के बेसिस पे एक आप बोल सकते हैं कि एक इंटरवल निकाल दिया जाएगा, उसके बेसिस पे एडमिशन होगा और सारी यूनिवर्सिटीज इसी के बेसिस पे एडमिशन देगी। अगर मैं आपको इसमें छोटा सा एग्जांपल दूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कैसे एडमिशन लेती है कॉलेज में। कॉलेज क्या करती है कि हर एक कॉलेज अपना अपना कट ऑफ लिस्ट निकालती है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एडमिशन लेना है तो 95% एबव चाहिए, हिस्ट्री में एडमिशन लेना है तो 94 के एबव आपका परसेंटेज होना चाहिए 12th में। तो वो जो 12th का मार्क्स होता था अब उसको आपका एंट्रेंस का स्कोर कार्ड रिप्लेस कर देगा कि अब अगर मान लीजिए आपका स्कोर आया एबव 90 तो आपको 90 में जेएनयू भी कोरियन ऑफर कर रहा है, 90 में आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी भी ऑफर कर रहा है, 90 में हो सकता है कि आपको बीएचयू भी ऑफर करे, और फिर आपके पास चॉइस हो जाती है कि आप कौन सा सब्जेक्ट कहाँ पे एक्सक्यूज मी ऑप्ट करना सर, चाहते हैं। सर ये रैंकिंग एक रिजल्ट के बाद अनाउंस होगा? हाँ, रैंकिंग या रिजल्ट के बाद ही होगा ना, क्योंकि
वो तो आपके एंट्रेंस के बेसिस पे रैंकिंग या आपका स्कोर कार्ड निकलेगा ना, पहले तो जैसे जेएनयू का एक हो सकता है ना रैंकिंग की, ठीक है हम कोरियन के लिए इतने से इतने लेंगे, मतलब अराउंड 90 लेंगे तो बच्चे उसके लिए मतलब ज्यादा वर्क हार्ड करेंगे ना, कि हमको कोरियन चाहिए तो हमको 90 क्रॉस करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, वो हमेशा जो है एग्जाम के बाद ही होता है। तो सर कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे इस बारी? 100 मार्क्स के ही क्वेश्चन होंगे। अब ये हो सकता है कि या तो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का हो या फिर 4 मार्क्स का हो। नेगेटिव अगर 4 का होगा सर तो क्या नेगेटिव मार्क्स भी इंक्लूड होगा क्या, मतलब हाँ, पहले? नेगेटिव मार्क्स 1/4 होगा भाग गई। उसका हम सर लोग तो separately सेक्शन आपको वाइज होगा, सेक्शन ए में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, मैथ्स ये सब, और सेक्शन बी में जेएनयू का सिलेबस, इस टाइप से होंगे क्या? ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತ खत्म ಅಂದ್ರೆ इंग्लिश ಅಂತ अंदाज ही लगा काजल जी, ये चीजें तो मैंने आपको बताया ही ना कि कॉमन एग्जाम होगा वो सेक्शन ए सेक्शन बी इस टाइप से नहीं होगा, सबके लिए कॉमन ही होगा, सभी यूनिवर्सिटीज के लिए, सभी सब्जेक्ट्स के लिए। हेलो सर, मुझे ये कंफ्यूजन है कि जैसे कि अभी तो हम फॉरेन कंट्रीज का जीके पढ़ रहे हैं, जो एग्जाम होगा वो तो सबके लिए कॉमन होगा, तो ये हमारा कहीं वेस्ट ना चला जाए। कोई नहीं, अभी आप पढ़ते रहिए, वेस्ट नहीं जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाकी रीजनिंग को अब हम लोग जो है थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम अब इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके साथ साथ जो आपका इंडियन हिस्ट्री वाली जो टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, उसको फटाफट हम लोग डिटेल में लेकर आएंगे। उसके साथ साथ जो करंट अफेयर्स होता है, जनरल अवेयरनेस होता है, उसको सेपरेटली हम लोग कवर अप करेंगे। ओके सर। अच्छा सर, इंडियन हिस्ट्री से किस सेक्टर क्वेश्चन रहता है? एक मिनट। अच्छा। मेरा ये कहना है कि जो चीज अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको तो पढ़ते ही रहना है, लेकिन नई चीजें क्या हो सकती है हम लोगों को उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना है। तो हम लोगों के पास एक एडवांटेज ये है कि हम लोगों ने बहुत पहले से ही अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो हम लोगों के पास अभी सफिशिएंट टाइम है सारी चीजों को कवर अप करने। यस सर। हाँ नुमान जी बताइए। हाँ, इंडियन हिस्ट्री से सर जो क्वेश्चन आता है जेएनयू बीए इन फॉरेन लैंग्वेज में, तो वो किस सेक्टर से होता है? मेडाइवल, अभी आता नहीं है, अब आ सकता है। आता नहीं है, अब आएगा। तो आएगा तो अब देखिए क्वेश्चंस जो है बहुत ही डिफिकल्ट नहीं होंगे। तो हम लोगों की कोशिश ये भी हो रही है कि हम लोग आपको जो है हर एक टॉपिक वाइज बुलेट पॉइंट्स बना के आपके साथ शेयर करेंगे। हेलो सर। हाँ युवराज। ओके सर, थैंक यू। हाँ युवराज जी बताइए। सर एक कंफ्यूजन है, अगर मान लीजिए कि मतलब सीटी हो रहा है तो मतलब सेक्शन 1 सेक्शन 2 होगा, तो सेक्शन 1 में तो कॉमन सबके लिए होगा, और हमारे पास मतलब यूनिवर्सिटी हम सेलेक्ट करते हैं जेएनयू, डीयू और बीएचयू। तो मान लीजिए कि जेएनयू और डीयू में हम बीए फॉरेन लैंग्वेज के लिए मतलब सिलेक्ट किए और बीएचयू में हम बीए के लिए किए, तो हम तो सिटी होगा सेक्शन बी होगा, तो हम बीए फॉरेन लैंग्वेज के लिए हम सेलेक्ट किए तो हमारा रिगार्डिंग वो आएगा, और जो बीएचयू हम सेलेक्ट किए तो बीए हिस्ट्री के लिए किए तो उससे मतलब उससे भी तो रिलेटेड आ जाएगा। तो सर वही बोल रहे हैं कि अब जो है सेक्शन ए सेक्शन बी टाइप से एग्जाम नहीं होगा, अब सारा सेम ही हो जाएगा सबके लिए। तो सर यह सेम होगा तो जो बच्चे मेनली फोकस बीएचयू पे रखते हैं तो उनको तो फिर से फॉरेन लैंग्वेज पढ़ना पड़ जाएगा ना? क्यों फॉरेन लैंग्वेज पढ़ना पड़ जाएगा? नहीं, वो जो सेलेक्ट करेंगे वही ना सिर्फ। नहीं आप भाई वो तो पता चलेगा आफ्टर सिलेबस नोटिफाई। एक मिनट सर एमए का भी सीयू सेट ही लेगा क्या? ये मास्टर्स का भी सीयू सेट ही लेगा, जैसे बीए का? देखिए अरे सर मास्टर्स के लिए हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे, पहले बीए डिस्कस कर लेते हैं। फिर से एक बार आप समझिए जो चीजें मैं बोल रहा हूँ। सपोज कीजिए सिर्फ इंग्लिश से ही क्वेश्चन आया, 100 क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश से ही पूछ लिया गया, और उसी के बेसिस पे आपको कितना मार्क्स मिला, आपको बीएचयू में भी एडमिशन मिल जाएगा, डीयू में भी एडमिशन मिल जाएगा, जेएनयू में भी एडमिशन मिल जाएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत है समझने में? सर एक क्वेश्चन है।
एक मिनट पहले मैंने एक सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि अपने बोलने से पहले मुझे आप लोगों को बोलने देना चाहिए था, तो उससे कम से कम सारी चीजें क्लियर हो जाती कि हाँ क्वेश्चंस क्या क्या हैं आपके। तो ये चीजें समझ लीजिए कि अभी तक जो आप न्यूज में देख रहे थे या यूट्यूब चैनल्स पे देख रहे थे कि सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी होगा, सेक्शन ए में जेनी के बारे में पूछा जाएगा, सेक्शन बी में दीपांकर के बारे में पूछा जाएगा। मान लीजिए सिर्फ दीपांकर के बारे में क्वेश्चन आ गया, आपको सिर्फ दीपांकर पे ही जो पूछ दिया गया आपको उसी पे सॉल्व करना है, उसी से आपको जेएनयू में भी एडमिशन मिल जाएगा, उसी से आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स बीएचयू के लिए भी आप अप्लाई कर दीजिए, उसी के थ्रू आपको बीए फॉरेन लैंग्वेज जापानीज भी मिल गया बीएचयू में। तो इसमें कोई दिक्कत है? तो सर हमें पता कैसे चलेगी हमें पढ़ना क्या 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 है? आई मीन सिलेबस तो जनरेट होना चाहिए ना कि हाँ आपको इतना कुछ पढ़ना है। जाहिर है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, जो सिलेबस होगा उसमें आपका इंग्लिश होगा एक, दूसरा आपका रीजनिंग आएगा, तीसरा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, चौथा आपका जनरल अवेयरनेस हो जाता है, करंट अफेयर्स हो जाएगा, जनरल नॉलेज हो जाएगा। तो ये कॉमन सिलेबस है। और इस सिलेबस में ये भी पूछ दिया जा सकता है कि यूएस के वाइस प्रेसिडेंट कौन है इस सिलेबस में। सर एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे मैंने फॉर्म भरा तो मेरा बीए फॉरेन लैंग्वेज है, ठीक है, लेकिन बाकी सबका जो मतलब जैसे किसी का हिस्ट्री होगा तो सारा क्वेश्चन सेम होगा, तो ये तो सर बहुत ज्यादा फिर पढ़ना पड़ेगा ना तब तो। देखिए यही तो कोशिश की जा रही है, अब इसमें बहुत सारे समस्या भी है, लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि इसी के थ्रू सारे कोर्सेज में अब एडमिशन दिया जाए। ऑफ कोर्स सिलेबस थोड़ा सा अब ना और ज्यादा वास्ट हो गया है। दूसरा ये हो जाता है कि इसमें ना बहुत ज्यादा वेगनेस आ जाती है, वेगनेस इन द सेंस कि अब कोई ना उसका जैसे एक सिंपली बोला जाता है हिंदी में हम लोग कहते हैं कोई माई बाप नहीं है सवाल पूछने का। क्वेश्चन वो जो है आपको एरिस्टोटल से भी पूछ सकते हैं, वो क्वेश्चन आपको प्रेसिडेंट अब अगर हो सकता है मैथ से भी पूछ देंगे बहुत ज्यादा। अब हम लोग तो पढ़ रहे हैं फॉरेन, मैथ्स से नहीं पूछेंगे बहुत ज्यादा। मैथ्स में आपसे ना अब जैसे वो जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला जो सेक्शन होता है जहाँ पे मान लीजिए सवाल आ जाता है कि 14 आदमी ने मिलके एक काम को 7 दिन में कंप्लीट कर लिया, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। दूसरा आ जाता है फॉर एग्जांपल कि जैसे वर्क टाइम डिस्टेंस वाला क्वेश्चन सब आ जाएगा, प्रॉफिट लॉस वाला आ जाएगा, मतलब बेसिक जो रहता है 12 तक का जो बेसिक है वो सब। हाँ आप ये मान के चलिए कि मैथ्स आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ाई है ना, तो 9th-10th वाला मैथ्स जो है पूछा जाएगा। थैंक यू सर। सर हेलो सिलेबस के लिए ऑफिशियल कंफर्मेशन क्या? सर सिलेबस के लिए ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं है ना सीओ सेट से कि ये पूछेंगे? नहीं, सिलेबस से अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और आपका यूजीसी के द्वारा ये कहा गया है कि कॉमन एग्जाम होगा जिसमें कि ये चीजें रहेंगी। तो अभी वो ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि सिलेबस क्या होगा, ये कंफर्मेशन है कि क्या क्या सेक्शंस होंगे। हाँ अबू बकर जी पूछिए। सर ये सीयूसेट क्यों किया जा रहा है? इसमें मतलब कुछ टफ होता था क्या यूनिवर्सिटीज को एग्जाम कंडक्ट करना में? क्योंकि एनटीए तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल ही रहा है 2 सालों से। तो ये फिर सीयूसेट क्यों आया? सीयूसीटी कंडक्ट कराया जा रहा था। एक तो ये चीज हो जा रही थी कि हर एक स्टूडेंट को मल्टीपल टाइम्स एग्जाम देना होता था। अगर मान लीजिए आप लोगों को फॉरेन लैंग्वेज का एग्जाम देना है तो आपको जेएनयू का भी देना है, जामिया का भी देना है, बीएचयू का भी देना है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो जाती है, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हो जाती है। तो ये सब कुछ कॉमन हो जा रहा था, ठीक है। तो इस चीज के लिए यानी हम लोग को इजी करने के लिए ही ये किया गया है। हाँ, दूसरा इसमें जो सबसे बड़ी इशू थी कि बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज स्पेशली लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता था, वहाँ पे आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होता था। अब सीबीएसई में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अच्छे स्कोर्स आ रहे हैं, और अगर आप बिहार बोर्ड से हैं, अगर आप लेते आया आप लोग के लिए सर, तो डीयू का तो ड्यू सेट एक अपना होता है ना? एक डीयू का तो ड्यू सेट होता है ना सर? एक मिनट अभी तक डीयू का अंडर ग्रेड लेवल का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ था। तो अब और 2021 में भी मेरिट बेस्ड एडमिशन हुआ था।
हम लोगों ने भी जैसे डी में जब एडमिशन लिया था तो वो मेरिट की बेसिस पे, 12th के मार्क्स के ही बेसिस पे एडमिशन लिया था। लेकिन डी में अब बहुत सारे मेरा एक बिहार क्वेश्चन है बोर्ड से हैं। क्या सर, जेएनयू का इंटरनल जो क्राइटेरिया होता है सर, वो रहेगा क्या? वो एक बार अभी वो क्लियर नहीं है, चांसेस तो हैं कि वो रहेगा ही रहेगा। जैसे P1 P2 6 मार्क्स जो मिलता है सर, वो भी अभी अरे भाई साहब 100 मार्क्स में स्कोर कीजिए ना, आप लोग 6 के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, इस बार जिस लड़के ने टॉप किया है, जिसने सबसे हाईएस्ट स्कोर लाया है, उसको 6 मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं मिला था। तो सर एक बात और, सर P2 के लिए क्या वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा क्या, P2 कैंडिडेट के लिए? नहीं, हार्ड नहीं होगा, वो कॉमन ही होगा। ओके ओके। सर एज लिमिट क्या होगा सर? कोई एज लिमिट नहीं है, हम भी अप्लाई कर सकते हैं आपके साथ, इसलिए वही P2 कैटेगरी में आ जाएंगे सर। अरे भाई साहब आ गए तो डेटा कोई शिप बात करते हुए नहीं है, हिटलर के आप ये जैसा। हेलो सर, आप ना पहले साल लोग म्यूट कर लीजिए, जिनको क्वेश्चन पूछना है पहले मैसेज डाल दीजिए कि सर क्वेश्चन पूछना है, ठीक? तब फिर सर मछली मार्केट बना रहे हैं यहाँ पे। हाँ, सबसे पहले लोगों ने जो हैंड रेज किया है, रिया झा, आप अपने सवाल पूछिए। एक एक करके मैं नाम लेते जाऊंगा, जिनको हैंड रेज करना है वो आप लोग कीजिएगा। रिया झा, आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं है। ये डाकू डैडी जो भी हैं, सवाल पूछिए। डाकू डैडी कौन है? नहीं है। राजकुमार जी, आप अपना सवाल पूछिए। फॉरेन लैंग्वेज का सर जो एग्जाम होगा सर, जो हाँ, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स होगा सर, सब कॉमन होगा क्या सर, क्या अलग अलग होगा? फॉरेन लैंग्वेज का अलग, कॉमन होगा, कॉमन सब सर होगा। कॉमन होगा। मधुसूदन जी, आप अपने सवाल पूछिए। नहीं है, चलिए। हेलो सर। हर्ष, हर्ष जी, आप अपने सवाल पूछ लीजिए एक बार। देखिए, सवाल पूछना है तो आप हैंड रेज कर लीजिए, ताकि मैं आपसे एक एक करके सवाल पूछता चला जाऊं। हर्ष जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप सवाल पूछ सकते हैं। चलिए सर मुझे हाँ हर्ष जी, सवाल पूछिए। सर वो जैसे साइंस स्ट्रीम में है और एंट्रेंस एग्जाम में इन लोगों ने बोल दिया कि 94% चाहिए, तब इस सब्जेक्ट का एंट्रेंस दे पाएंगे, मतलब स्पोर्ट्स का एंट्रेंस। तो ऐसा तो नहीं कि साइंस से अगर लैंग्वेज अरे का नहीं कोर्स नहीं, कर रहे हैं? ऐसा सब्जेक्ट के बेसिस, ऐसा नहीं है कि परसेंटेज के बेसिस पे आपको बोला जाएगा कि आप एग्जाम दीजिए। परसेंटेज का वो क्राइटेरिया नहीं रहेगा कि आपका इतना परसेंटेज है तभी आप एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। आर्यन कुमार जी, आप अपने सवाल पूछिए। हाँ सर, सर का स्ट्रीम रहेगा सर? सर कोई सवाल नहीं है, बस थैंक यू बोलना था आपको, मेरा जेएनयू में हो गया इस बार। अच्छा, चलिए चलिए, तो आप लकी हैं, आपको इन सारे समस्याओं में उलझना नहीं पड़ा। सर सब आपकी कृपा है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। प्रद्युमन जी, प्रद्युम जी, आपका कोई सवाल है? यस सर। हाँ प्रद्युम जी, पूछिए। P1 P2 कैटेगरी अभी भी रहेगा कि हटेगा सर? देखिए, इस पे कोई अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन मेरा, अगर आप मेरे से पूछिएगा तो P1 P2 का क्राइटेरिया रहेगा, और जो डेप्रिवेशन पॉइंट वाला क्राइटेरिया है वो भी शायद रहेगा। सर एक बार जो भी आपने बोला अभी वो क्या होता है, एक बार समझा दीजिए ना। P1 P2 होता है कि जिन्होंने मान लीजिए 2022 में 12th जो करने वाले हैं, या जिन्होंने 2021 में किया है, वो P1 में आ जाएंगे, उससे पहले P2 में। डेप्रिवेशन पॉइंट होता है जहां पे आप जितना भी आपने स्कोर किया है प्लस मार्क्स ऐड हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपने मान लीजिए 80 स्कोर किया है और आपको जितना भी डेप्रिवेशन पॉइंट मिलेगा वो मार्क्स ऐड करके फिर रिजल्ट फाइनल बनता है। तो डेप्रिवेशन पॉइंट में एक क्वार्टाइल डेप्रिवेशन होता है। क्वार्टाइल डेप्रिवेशन मतलब कि आपने कहाँ से अपनी स्कूलिंग की है, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि आप रहते कहाँ पे हैं।
या आपका घर कहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। स्कूलिंग के बेसिस पे आपको क्वार्टाइल मार्क्स दिया जाता है। तो उसमें अगर 6 आप मार्क्स होते मतलब हैं या 4 मार्क्स। बैकवर्ड एरिया से स्कूलिंग करोगे तो आपको मतलब ये मार्क्स मिल सकता है? नहीं, उसमें जेएनयू का अपना ही लिस्ट रहता है, उस लिस्ट ओके। के अनुसार से ही मिलता है। हैंड रेज वाला दूसरा जो डेप्रिवेशन पॉइंट होता है वो फीमेल कैंडिडेट्स को मिलता है, और जितने फीमेल कैंडिडेट्स होते हैं सबको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलता है। फीमेल कैंडिडेट्स अगर रिजर्व कैटेगरी से है तो उनको 2 मार्क्स और ऐड हो जाता है, यानी 7 मार्क्स। प्लस अगर फीमेल कैंडिडेट अगर क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट से हैं तो उनको वो भी मार्क्स ऐड हो जाता है। ठीक है। सफील अहमद जी, आपका सवाल। सर क्या एमयू भी सर सीयू सेट में आएगी सर? क्योंकि वो सर 24 साल तक सिर्फ लैंग्वेज वालों को लेते हैं एमयू में एडमिशन के लिए, फॉरेन तो लैंग्वेज के लिए। देखिए चांसेस हैं कि वो भी सीयूसीईटी में आ जाएंगे। ओके सर, तो सर फिर ये क्राइटेरिया मतलब खत्म हो जाएगा ना कि 24 इयर्स के बाद में मतलब जो एलिजिबल। नहीं, देखिए हर एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज का अपना क्राइटेरिया तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एज क्राइटेरिया है, कोई मार्क्स क्राइटेरिया है, तो वो क्राइटेरिया तो रहेगा ही रहेगा। हाँ, ये है कि बाकी जो एंट्रेंस एग्जाम होता है तो वो हट जाएगा। ठीक है। ओके सर। आरिफ जी, आपका सवाल। जी सर। सर जैसे कि आपने बताया कि जो भी प्रिडिक्शन है हमारा कि एग्जाम जो होगा जीके में ये हो सकता है, रीजनिंग, एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश में हो सकता है। तो सर हमारा प्रिडिक्शन ये है कि सब सब कॉमन हो सकता है, सब कॉमन हो या फिर सकता है। कॉमन नहीं भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। नहीं, ये नहीं, अगर कॉमन नहीं होगा तो फिर आपको मल्टीपल टाइम्स एग्जाम देना होगा। जी सर, अगर कॉमन हो सकता है तो उसमें जो हमारा रीजनिंग, एप्टीट्यूड टेस्ट और सर इंग्लिश है, ये तो हर हाल में कॉमन रहेगा। कुछ भी हो ये तो हर हाल में कॉमन रहेगा। और सर जो हमारा कंट्री जी के ये हो भी सकता है, या फिर इंडियन हिस्ट्री से। कंट्री जीके नहीं भी हो सकता है, लेकिन बाकी जो इंडियन हिस्ट्री जो हम लोगों ने पढ़ा है या पढ़ने वाले हैं, इंडियन जी सर। हिस्ट्री, जीके, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल वाला जो इंडियन पॉलिटी होता है वो सब तो रहेगा ही रहेगा। करंट अफेयर्स रहेगा ही रहेगा। जी सर, तो सर मैं ये कहना चाहता था कि जो हमें कंफर्म है कि रीजनिंग, इंग्लिश और एप्टीट्यूड टेस्ट जो कंफर्म है, मुझे लगता है कि जब तक एनटीए सिलेबस डिक्लेयर नहीं करता है तब तक हमें ज्यादा काम इन चीजों पर करना चाहिए, ताकि हमारा टाइम सेविंग हो, ये हो जाएगा। और जैसे वो डिक्लेयर करेगा उस पर हम काम स्टार्ट करते हैं। हाँ, इसीलिए मैंने क्या बोला कि इस वीक में हम लोग क्वांटिटेटिव और जो रीजनिंग वाला चीज है उसका सिलेबस एक बार रिवाइज करके आप लोगों को शेयर कर देंगे। जी सर। तो सर सर मैं अभी आई हैव अ क्वेश्चन। एक मिनट, बेस्ट प्रैंक टेक जी, आपको रेज हैंड करना पड़ेगा। सर किए हैं। आपका बोल लूं? नंबर आएगा। आयुषी, आपका सवाल। सर मैं बोल लूं अभी बाकी है। अच्छा, हाँ आरिफ जी बताइए। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक डिक्लेयर नहीं हुआ है तो अभी मैं कंट्री जी के पढ़ रहा हूँ, तो उसको रोक के इंग्लिश और रीजनिंग पे ज्यादा फोकस कर सकता हूँ, या फिर साथ में लेके चलूं? अभी साथ में लेके चलिए। ठीक है, अभी मतलब उसको साथ में ही रखिए। हाँ, अभी ऐसा मत कीजिए कि हम जो है कंट्री जीके को छोड़ दिए हैं, उसको भी साथ में कंटिन्यू रखिए। बाकी जो है हम लोग, मैंने आपको बोला ना कि अब नेक्स्ट वीक से हम लोग जो है रीजनिंग वाला सेक्शन जी सर। वो स्टार्ट कर देंगे। मतलब कि ये टोटली कंफर्म मान सकते हैं कि हाँ सबके लिए पेपर कॉमन ही होगा? हाँ हाँ। जी सर। सर और नेगेटिव सर जो मार्किंग होगी कि आपने नहीं होगी? क्या? जो सर एजुकेशन मिनिस्टर की सर तरफ से जो नेगेटिव आपने मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग होगी, और वो होगी भी तो भाई सबके लिए होगी। मतलब ऐसा क्यों करना है, जिसको नहीं आता है उसको छोड़ दीजिएगा आप। ठीक है, ऐसा नहीं कि सब में टिक कर रहे हैं। जो आपने रिपोर्ट देखा था एजुकेशन मिनिस्टर का, जिसमें उन्होंने बताया था कि नहीं होती थी। सर क्या वो रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, ताकि हम भी देख के कुछ वहां से समझ सके? ठीक है, वो भेज देंगे। जी सर, थैंक यू सर, ये पूछना। आयुष जी, आपके क्वेश्चन। यस सर। सर मैं ये जानना चाह रहा था, जो यूनिवर्सिटी है वो प्रोस्पेक्टर अपनी अपनी यूनिवर्सिटी निकालती है, तो इस बार क्या सबका सेम ही होगा प्रोस्पेक्टर? इस बार जो प्रोस्पेक्टस निकाला जाएगा वो एनटी के द्वारा ही निकाला जाएगा। और देखिए हम लोगों के पास अभी एक एडवांटेज ये है ना कि इसकी मोडेलिटीज अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है कि किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट होगा। दिस मीन्स कि थोड़ा सा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार एग्जाम प्रोसेस में थोड़ा सा डिले होगा। तो उसको हम लोग अपने एडवांटेज में कैसे लें, उस पे हम लोगों को काम करना। और सर कब तक आएगा मे बी इसका प्रोस्पेक्टर? क्या?
कब तक आएगा मे बी इसका देखिए अप्रॉक्सीमेट? प्रोस्पेक्टस तो सर अब देखिए हम लोगों के हाथ में नहीं है, लेकिन हम लोगों के हाथ में ये है कि हम लोग अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग उस पर थोड़ा सा फटाफट काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, टोनी कैन लिफ्ट, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। सर मैं मीटिंग में थोड़ा लेट था सर, एक आप बता देंगे कि ब्रीफ में थोड़ा हल्का सा कि है कि सिलेबस में चेंज होगा? सिलेबस में चेंज होगा, कॉमन एग्जाम हो जाएगा, सेक्शन वाइज अब नहीं होगा। सेक्शन वाइज होगा भी तो वो इंटरनल सेक्शन होगा, लेकिन वो सबके लिए ही सेम होगा। ठीक है, ओके सर। हमदान जी आपका, हमदान फजल जी आपकी क्वेश्चन। सर मुझे एक कंफ्यूजन है। हाँ बताइए। सर जैसे कि अभी लाइक हम लोग जेएनयू या इफ्लू का मतलब फॉर्म डालते हैं, तो अभी हम सीयू सीईटी या जेएनयू दोनों में से सिर्फ एक ही दे सकते हैं या दोनों दे सकते हैं? नहीं, देखिए कोशिश तो यही की जा रही है कि अब मल्टीपल टाइम जो फॉर्म भरना है, मल्टीपल एग्जाम देना है, उस चीज को हटा के अब एक कॉमन एग्जाम होगा, उसी से आपका जेएनयू भी एडमिशन होगा और हैदराबाद में भी एडमिशन हो जाएगा। सर तो जामिया एएमयू भी इसमें शामिल हो रही है सर? इसमें जामिया, बीएचयू, इलाहाबाद, सब कोई, अलीगढ़, सब कोई शामिल हो रही है। सर इस साल हो जाएगा लागू फिक्स? इस साल कोशिश में तो लगे हुए हैं सर। सारी यूनिवर्सिटी में इंटीग्रेटेड ही होगा? हाँ, इंटीग्रेटेड ही होगा सर। मेरा सवाल, एक मिनट, हैंड रेज अभिषेक शर्मा जी, आपका नंबर आएगा। नवनीत यादव जी, नवनीत यादव। मेरा भी सवाल सर। हाँ, ये क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा या फिर एक ही लैंग्वेज में? चांसेस हैं कि सिर्फ इंग्लिश में होगा। तो सर फिर तो दिक्कत वही आ जाएगा, क्योंकि फिर डीयू सब हो जाएगा, डीयू जैसे ही, क्योंकि हिंदी मीडियम तो हो जाएगा। हाँ, ये तो समस्या है, लेकिन अब मान लीजिए इंग्लिश में भी होती है। देखिए बात ये भी चल रही है कि वो हो सकता है, जैसे आईआईटी का एग्जाम आप देखिएगा तो अराउंड 20 डिफरेंट लैंग्वेजेस में होती है। ठीक है, तो हो सकता है कि वो कॉन्सेप्ट भी लाया जाए जहाँ पे आपके हर एक लैंग्वेजेस में एग्जाम हो। ठीक है ना, आईआईटी का अगर आप क्वेश्चन पेपर देखिएगा तो 20 डिफरेंट लैंग्वेजेस में एग्जाम होती है, हो सकता है वैसा भी हो, लेकिन अभी तक उस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन आ जाएगी तो हम लोग शेयर करेंगे। ठीक है, अलीजा वकील, आपका क्वेश्चन। सर ये जैसे जेएनयू और इफ्लू दोनों का सिलेबस सेम है, बीएचयू का सिलेबस पूरा अलग है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का सिलेबस पूरा अलग है, तो फिर तुमको परेशानी होगी ना, जैसे कि इस तरह से लेकर के? क्यों परेशानी होगी? आपको सिंगल एग्जाम देना है, इससे आपका तभी में सिलेक्शन होगा, परेशानी इसमें क्या है? ओके सर। और आप कल एक वीडियो में बतला रहे थे कि जैसे जामिया सिर्फ अरबिक लैंग्वेज में, जेएनयू में वो अरबिक, जामिया अरबिक में सिर्फ, जामिया की जो एग्जाम होती है अरबिक के लिए, वो सिर्फ वो अरबिक में ही कंडक्ट कराती है। तो वो सारी चीज़ों के लिए वो लोग कैसे मैनेज करेंगे, इस पे अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन एक बार हो जाएगी तो आप लोग के साथ भी शेयर करेंगे। ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू सर। तारिक जी आपका क्वेश्चन। चलिए, तारिक नहीं है। निशांत आपका क्वेश्चन। हाँ तारिक जी बताइए। यस सर। हाँ निशांत जी बताइए। यस सर, जैसे अगर सीयूसीटी इस बार कैंसिल होता है कोरोना के चलते, तो डीयू का एडमिशन प्रोसेस क्या होगा? अरे भाई, भूकंप आ जाएगा तो क्या होगा बताइए? क्या होगा नहीं होगा, अभी कोरोना होगा, आप चाहते हैं कि कोरोना आए? नहीं सर, जैसे डीयू का एडमिशन प्रोसेस क्या होगा सर फाइनल? तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अभी वो तो एग्जाम ही होने वाला है ना, तो इस चीज पे हम लोगों को ये चीज नहीं करना चाहिए कि भाई कोरोना होगा तो सीयूसीटी नहीं होगा। ठीक है। हेलो सर। हाँ, अभिषेक शर्मा जी आपका क्वेश्चन। सर मैं ये कह रहा था, बेसिकली हम यूपी से हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि 12th में जैसे जो साइंस वाले लड़के होते हैं उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, उनको ह्यूमैनिटीज के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता है, और उनको ना ही कॉमर्स के बारे में होता है, और जो कॉमर्स वाले होते हैं उनको मैथमेटिक्स के बारे में और ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता है। सर वो कैसे मैनेज करेंगे वो लोग? देखिए यहाँ पे थोड़ी सी समस्या तो होगी कि जो साइंस वाले हैं उनको ह्यूमैनिटीज पढ़ना ही पड़ेगा।
और सिर्फ जो BSc ह्यूमैनिटीज वाले हैं वो लोग मैथमेटिक्स को और फिजिक्स केमिस्ट्री को कैसे समझ पाएंगे, क्योंकि सर वो 10th उनको के तो बाद का जो एडमिशन 12th मिलेगा का ही जो नहीं। मैथमेटिक्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो 10th जैसा नहीं है सर। सुन लो अरे भाई। सर उनको तो एडमिशन मिलेगा ही नहीं फिजिक्स में। जिन्होंने 12th में फिजिक्स नहीं पढ़ा है उनको फिजिक्स नहीं मिलेगा। जो साइंस 12th में पढ़ा है उनको आर्ट्स मिल जाता है इंडिया में, लेकिन जिन्होंने आर्ट्स पढ़ा है 12th में उनको साइंस नहीं दिया जाता है। हेलो सर, मैं एग्जाम बोल रहा हूँ, तारिक एग्जाम। हाँ पर सर तारिक जी बताइए। पर सर उनको तो डिफिकल्टी होगी ना, जिन लोग ने ह्यूमैनिटीज पढ़ा है, जिनको मैथ नहीं पढ़ा, उनको तो सर उसमें भी फिर मैथ भी तो आएगा। हाँ वो दिक्कत तो आएगी ही आएगी। तो देखते हैं, उन्हीं दिक्कत के लिए तो हम लोग बैठे हुए हैं कि जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा है उनको क्वांटिटेटिव के क्वेश्चंस आएंगे या डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आएंगे, तो उसको कैसे वो लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो होगी ही होगी, लेकिन स्टेट वाइज अलग अलग सिलेबस भी रहता है कुछ कुछ में। हाँ तो उस सारी चीजों को देखिए, अब कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, मैनेज चीजों को करना ही पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। हाँ तारिक जी आपका सवाल। मेरा सवाल सर, 1 मिनट तारिक जी। क्या है तुम्हारा सवाल? आदमी लोग जो है फायदा उठा पाते थे सर। साउंड कम है इसका। सर तारिक जी थोड़ा सा जोर से बोलिए। लोग फायदा उठा पाते थे, क्या सर ये इसके बाद उठा पाएंगे? आप इसके बारे में कुछ विस्तार में बता, मतलब कि शॉर्ट में बता पाएंगे? कौन सा ओबीसी फायदा? वाले वो रिजर्वेशन रहेगा, वो सर रिजर्वेशन अभी ऐसा नहीं कि सर रिजर्वेशन डिसकंटिन्यू अभी हो जाएगा। कॉमन चीज किस पे ध्यान देना है सर? अब रिजर्वेशन रहेगा। और देखिए ये जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं कि आपका नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, इंग्लिश हिंदी में होगा कि नहीं होगा, 1 नंबर का क्वेश्चन होगा कि 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, है ना, इन सब को बाद में हम लोग देख लेंगे। ठीक है ना, अभी हम लोगों को देखना है कि अपना प्रिपरेशन कैसे करना है। तो प्रिपरेशन को लेके अगर आपकी क्वेश्चन हो तो वो ज़्यादा बेटर होगा, रादर देन कि सर एग्जाम देने जाएंगे, लाइट ऑफ हो गया, मेरा सिस्टम ऑफ हो गया तो क्या करेंगे, एग्जाम हेलो देने सर। गए, मुझे पानी प्यास सर लग गया तो क्या सीयूसीटी का करेंगे। सिलेबस कब डिक्लेयर हो जाएगा? सिलेबस कब तक जो अरे भाई साहब अभी एग्जाम का ठिकाना नहीं है, आप सिलेबस सर अभी आप जो लाइव है। क्लासेस करवाइएगा क्या? लाइव क्लासेस हम हाँ सेट होगा कि नहीं होगा इसका सर? सिलेबस मान के चलिए कि मार्च में आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर जून जुलाई में भी अगर एग्जाम होना है तो मार्च तक सिलेबस बस मार्च में तो एग्जाम कब लेंगे सर? क्या सिलेबस मार्च में तो एग्जाम कब लेंगे सर? एग्जाम जून जुलाई। और देखिए आज के क्लास को देख के लग गया है ना कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस क्यों नहीं लेते हैं, वीडियो लेक्चर्स क्यों डालते हैं। यस सर। हेलो हम्म। हेलो सर। एक सबको मिनट म्यूट पहले कर देना। देखने दीजिए। सर अभिषेक शर्मा जी का हो गया, अबू बकर का हो गया। आंचल आप अपना सवाल पूछिए। कॉमन चीज अभी किस पे ध्यान दे पढ़ने पे सर? एक मिनट आंचल, सिर्फ आंचल आप जी अपना सर है सवाल। क्वेश्चन, मैं ये बोल हाँ रही क्या थी पढ़ना है सर, ये बताइए तो सर। सर प्लीज बारी बारी बोलिए दीजिए। सर के घर में कुछ जाओ भाई। हेलो हेलो सर सिलेबस मार्च में निकलेंगे, लेकिन अभी मार्च तक क्या पढ़ना है सर, ये सर बताइए। सर छोड़ के चले गए। बहुत गुड नाइट। अभी तक कंफर्म ये नहीं है कि नहीं। नमस्कार। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इधर व्हाट्सएप पे भी मैसेज सवाल कर दिया है, तो हेलो आप लोग रुक जाइए। सर सबसे पहले बता दीजिए एक मिनट, मैंने किनका नाम लिया अभी। जी सर मेरा सर सुनिए तो, एक साथ बोलेगा तो सुनेगा कैसे? सारे म्यूट करो। सभी लोग जो है ना, सर आप अपने एंड से म्यूट कर दीजिए सबको। इवन आप लोग सबने अपने एंड से म्यूट कर लीजिए, नहीं तो देखिए फिर मुझे ना आगे लाइव क्लास भी हम नहीं ले पाएंगे इस तरीके से, अगर आप लोग नहीं कीजिएगा। आंचल जी आप अपने क्वेश्चन पूछिए। जी सर मैं बोल रही थी कि जो अभी सीओसेटी होगा उसका जो एग्जाम होगा वो जो यूनिवर्सिटी लेती है उसके ये पे हार्ड होगा या फिर ये बोले कि देखिए फर्स्ट टाइम है तो चांसेस हैं कि एग्जाम जो होंगे वो इजी ही होंगे। ठीक है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी समस्या ये आ जाएगी कि अगर एग्जाम इजी आता है तो आपका स्कोर बहुत ज्यादा चला जाएगा। yes. तो ऐसा नहीं है कि अब मान लीजिए बहुत ज्यादा टफ हो जाता है तो आपको हो सकता है कि 50 मार्क्स। हेलो 1 मिनट, हेलो हेलो, अभी माइक टेस्टिंग नहीं हो रहा है, रुक जाइए।
अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं तो 50 मार्क्स पे भी जेएनयू मिल सकता है, और इजी क्वेश्चन आ गया तो 100 मार्क्स पे भी शायद जेएनयू मिले, 99 मार्क्स पे जेएनयू मिले, है ना। तो इसमें हम सर लोग तो बोल सकते हैं कि इससे सिलेबस जो हो जाएगा थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। सिलेबस थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। अब देखिए, इसीलिए मैंने आपको बोला कि अब जो हम लोग जो नया जैसे हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इन सब का जो मटेरियल तैयार कर रहे हैं, इसमें जो है हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट भी आप लोगों को जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको शेयर करेंगे। इसमें जो है अब हम लोग कहीं और ज्यादा क्वेश्चन बैंक का इम्पोर्टेंस हो जाता है। ठीक है। सर तो जेएनयू वगैरह जो है वो अपना सीट बढ़ाएगा या उतना ही रहेगा जितना पहले था? देखिए, सडनली सीट बढ़ाना ना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि कैटेगरी के अनुसार फैसिलिटीज भी क्रिएट करनी होती है ना। अब जेएनयू क्योंकि रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज है, जितने भी बच्चे होते हैं सभी को हॉस्टल दिया जाता है, तो सडनली पॉसिबल ना हो। ध्रुव झा, आपका क्वेश्चन। ध्रुव झा, ध्रुव जी आपके क्वेश्चन। हाँ सर। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मान लीजिए किसी को डीयू में हिस्ट्री से जैसे ऑनर्स करना है और किसी को मतलब बीए फॉरेन लैंग्वेज जेएनयू में करना है, तो दोनों का सिलेबस कॉमन होगा या फिर अलग अलग? कॉमन होगा दोनों का सर। कॉमन होगा। हेलो, थैंक यू। ठीक है। क्यों? हेलो सर। सबका सेम। एक मिनट। ध्रुव झा के बाद है यश मिश्रा। यश जी, आप अपने सवाल पूछिए। हाँ सर, आई वाज सेइंग कि अभी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, सब जीके पे फोकस कर रहा था एंड कंट्रीज पे। तो अभी हाउ शुड आई प्रिपेयर? बेसिकली आई हैव इनफ टाइम, तो मेरे पास टाइम है, तो मैं कैसे लाइक इंग्लिश में और इसमें रीजनिंग में फोकस ज़्यादा करूँ कि इसमें कंटिन्यू करता रहूँ और कंप्लीट करूँ इसको पहले? अभी जो है आपको जीके तो करना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन पहले अगर मान लीजिए आप अपना समय 60% या 70% जीके पे दे रहे थे, 30% इंग्लिश रीजनिंग पे, तो मैं बोलूंगा कि उस चीज को चेंज करके अब 50-50 देते रहिए। और हम लोग क्या करेंगे कि आपको जो है शेयर करेंगे जो रिवाइज्ड हम लोग जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, क्वेश्चन बैंक हो, ठीक है, या फिर स्टडी मटेरियल हो, वो रिवाइज्ड फॉर्म में हम लोग आपके साथ फटाफट जो है नेक्स्ट वीक से शेयर करना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, ठीक है। और तो सर एक और हाँ सर, एक और कि लाइक जो हिस्ट्री जो आप बोल रहे थे कि हिस्ट्री आएगा, पॉलिटिकल साइंस जो भी आएगा क्वेश्चन, इसका क्या क्या आ सकता है? मतलब आपने कहा एरिस्टोटल से आ सकता है, स्टार्टिंग से लेकर कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, तो उसका कुछ सिलेबस का कार्य नहीं है हमको? इसका सबसे बड़ी सर इस टाइप के एग्जाम में ना यही समस्या होती है कि उसका कोई फिक्स्ड, आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बीएचयू का एग्जाम दिया है। ऐसे कोई हैं जो बीएचयू का एग्जाम दिया है? जी मैं। तो उसमें बिंद्रेश जी आपने देखा ही होगा कि क्वेश्चन का तो कोई लिमिटेशन नहीं है कि वो कहाँ से पूछ रहे हैं, है ना। वो हिस्ट्री से भी पूछ देते हैं, वो ये भी पूछ सकते हैं कि अर्थ जो है कितनी डिग्री पे रोटेट करता है, वो ये भी पूछ सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री पे है, या वो ये भी पूछ सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के कौन कौन से स्टेट से गुजरती है। तो उसका कोई लिमिटेशन नहीं होता, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन सर जो क्वेश्चन की लिमिटेशन नहीं होंगी, जैसे आपने कहा जीके का क्वेश्चन, तो लेकिन सर जो हमारा रीजनिंग, इंग्लिश और एप्टीट्यूड होगा सर, इससे तो ज्यादा कुछ नहीं करेंगे ना सर। और जीके से शायद इसीलिए मैंने आप लोगों को इसलिए बोला कि नेक्स्ट वीक से ही हम लोग क्वांटिटेटिव पे काम चालू कर देंगे, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जीके का कोई लिमिटेशन नहीं है, सर आपने नॉलेज कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ये हेलो सर, चीजें हैं। हाँ, तो जो हमने एक कंसेप्ट पढ़ लिया और सर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बताइए। सर आप अपनी तरफ से म्यूट अरे कर सर दीजिए। म्यूट करने बोल दो सबको। सर आप म्यूट कर दीजिए। अब मुझे लग रहा है कि सर आप ही म्यूट कर दो सबको। अरे सर वो सबको म्यूट करने के लिए इसे आपको पता चला कि लाइव क्लासेस है। सर ऐसे में टाइम वेस्ट होते जा रहा कर दो सर। एक सेकंड सर, सर मैं पूछ रहा कि जो सर आप अपने एंड से म्यूट कर दीजिए सर, सबसे बेस्ट। चलिए, मैंने सबको म्यूट कर दिया है, ठीक है।
मैंने अब सबको जो है म्यूट कर दिया। अब जो है कोई नहीं कुछ बोल सकता है। ठीक है, अब हम सिर्फ हम ही बोलेंगे। हाँ, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। और जैसा कि मैंने बताया आपकी प्रिपरेशन कैसे की जाए, तो इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपका कॉमन हो सकता है, या ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस अगर आते हैं तो चांसेस ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में हम लोग नहीं पता कर सकते हैं कि क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हो कहाँ से पूछे जाएंगे, लेकिन रीजनिंग के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती। रीजनिंग एक पैटर्न होता है, तरीका होता है। अगर आपने वो पैटर्न आता है तो आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। क्वांटिटेटिव के जो क्वेश्चंस आते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आ गए, आप सॉल्व कर पाइएगा। एज वाले क्वेश्चन आ गए, क्योंकि एज वाला क्वेश्चन आ जाता है कि 2 साल पहले मेरा और किसी और का एज ये था, 5 साल के बाद क्या एज होगा मेरा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। तो इसीलिए हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जहां से आसानी से मार्क्स उठ पाए वो चीजें हम लोग सबसे पहले करेंगे। दूसरा जो बताया कि जितने आपके ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे, तो छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं अब ज़्यादा आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछ लिया जाएगा जो इंडिया का जनरल नॉलेज है, या करंट अफेयर है, या जनरल अवेयरनेस होती है। फॉर एग्जांपल कि प्रेसिडेंट कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, पार्लियामेंट में कितनी सीट्स होती है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो वो सारा चीज़ हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, तो अब एक एक करके मैं फिर से जो एक बार, अब जिनको जिनको क्वेश्चन पूछना है आप लोग जो है अपने हैंड रेज कीजिए। मैं एक एक करके सबको अनम्यूट करूंगा। ठीक है, तो हाँ, एक एक करके आप अपने हैंड रेज कर दीजिए, एक एक करके अब अनम्यूट करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले डाकू डैडी किधर हैं आप? ठीक है, हाँ हमदान जी, आप अपने सवाल पूछिए। आप अपने सवाल पूछिए हमदान फजल जी। सर मैंने वही पूछा था जो पूछ रहा था मैं। क्या? एक बार फिर से सवाल सर वही के मतलब सर जेएनयू या सर यही कि जेएनयू या इफ्लू जो है, तो सर जैसे ये सब का पहले फॉर्म डाल देते तो सर अब वो उसकी जगह पे सीयू सेट होगा या दोनों दे सकते हैं? हाँ, अब नहीं, दोनों नहीं होगा। अब सारी यूनिवर्सिटीज के लिए जो है ना एक कॉमन एग्जाम ही हो जाएगा। सर 2021 में भी तो हुआ था ना, आई गेस। 2021 में सर हुआ था ना सीसेट? नहीं, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि 2020-21 में जो CUCET हुआ था वो सारे वो यूनिवर्सिटीज के लिए हुआ था जिनका नाम ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। हर एक स्टेट में 2009 में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज क्रिएट की गई थी। फॉर एग्जांपल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड, तो वो उसके लिए एग्जाम हुआ करता था। अब जो एग्जाम होगा वो सारी यूनिवर्सिटीज के लिए होगा जो सेंट्रली क्रिएट किया गया था। फॉर एग्जांपल JNU, BHU, वो सारे यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएट करते, जो कंट्रोल करती, तो उनके लिए होगा। स्नेहिल जी, आपके क्वेश्चन। सर मैं बोल लूं उसके बाद में? एक मिनट, नंबर आएगा आपका। सर मुझे काम है। स्नेहिल नहीं है। आशीष कुमार मिश्रा जी। सर मैं भी बोल लूं? गुड इवनिंग सर। हाँ आशीष जी बताइए। सर मैं पूछ रहा था सर कि क्वांट के लिए आप कुछ बता देते, मतलब कैसे प्रिपरेशन करें? बताएंगे। अभी सर मुझे खाना बनाना, मैं जाऊं? सर आपने 2 बार स्किप कर दिया सर। आंचल, आपके क्वेश्चन है। आंचल के बाद बेस्ट रैंक टेक है। आंचल जी, आपका क्वेश्चन। सर मैं ये बोल रही थी कि सर इस तरह से लाइव सेशन जो चलता है
सब कोई बोले जाता है एक ही बार से कुछ समझ नहीं आता है, तो प्लीज यहाँ से सबको बोल दीजिएगा कि सब म्यूट कर ले और सबको ठीक है। इसके बाद नंबर है बेस्ट प्रैंक टेक जी। बेस्ट प्रैंक जी आप सर नहीं गया नहीं हूँ। बताइए बताइए सर। मैं कह रहा था कि सर आप कंट्री वाइज जो लेक्चर्स डालते हैं वैसे ही डाला करिए, क्योंकि इसमें क्या होता है बहुत सारे नॉन जीके भी इसमें रहता है जो हमें कवर हो जाते हैं कंट्री वाइज। और सर कहते हैं इसमें हमारा मतलब ज्यादा कुछ जीके पढ़ना रहेगा। तो इसकी अब देखिए, अब इस डिस्कशन को आज हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। आप लोगों के अगर मान लीजिए कोई अपने क्वेश्चंस हैं तो आप लोगों को मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है। और वो आर्यन कुमार जी, आपका कोई क्वेश्चन है? आप बार बार हैंड रेज कर रहे हैं आर्यन जी। सर एक लास्ट क्वेश्चन। सर मैं ये बोल रहा था सर, जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल हम लोग आपने कंट्री वाइज चैप्टर जो हम लोग मतलब सिलेबस जो है उसमें अभी तक अभी बिफोर पहला हम लोग का क्लास था ऑनलाइन जो भी आपने लिया था लेक्चर, उसमें आपने कहा था कि अभी किसी से भी डिटेल में मतलब सब कुछ पढ़ना होता है, कुछ भी मिस नहीं कर सकते। बट लाइक अब तो ये सिलेबस वास्ट हो गया है, तो अब इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम लोग निकाल के ऐसे कर ले किया इसमें क्या इंपॉर्टेंट आएगा। जैसे स्पेन से कल्चर आपने बताया, जर्मनी से हिस्ट्री का ज़्यादा मेजर आता है, तो अभी वास्ट हो चुका है, तो हमें मतलब ऑफ कोर्स सिलेबस पूरा कवर करने के लिए देखना चाहिए अभी, या ना कि सब कुछ पढ़ना चाहिए। सब कुछ पढ़ने जाएंगे तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा, क्योंकि आई डोंट नो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ऐसे पढ़ूँ कि लाइक सिर्फ इम्पोर्टेंट लाइक पढ़ूंगा पूरा, मेजॉरिटी फोकस इम्पोर्टेंट चीज़ें करूँगा। देखिए हम लोगों ने क्या किया है, आपको जो है हम लोग 2 साल का दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक पेपर शेयर करेंगे, ठीक है, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो कोर्सेज में जहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होता था तो उसको उन्होंने कैसे कंडक्ट कराया था वो क्वेश्चन पेपर शेयर करेंगे, तो आपको एक रफ जी सर एक मॉक टेस्ट आप डिजाइन कर सकते हैं क्या, कि जैसे कि बनने वाला वो चीज हम लोग ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं कि 25 वाला डिजाइन करके भेजिए, हम लोग सॉल्व करने का ट्राई करेंगे कैसा आता है हम लोग को मतलब पता चलेगा कैसे। देखिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये भी है कि जैसे यश ने अभी एक बहुत अच्छा सजेशन दिया, तो इस टाइप के आप प्लीज वो शेयर कीजिएगा। सर एक YouTube पे वीडियो डाल दो, YouTube पे डिटेल वीडियो डाल दो आप। ठीक है। आर्यन जी बताइए, आर्यन बताइए। आर्यन जी बताइए। चलिए आज का डिस्कशन जो है हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल आपका और भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे प्लीज व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और कोई सजेशन है तो वो भी फटाफट आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। और स्ट्रेटेजी क्या होगी हम आपके साथ कम्युनिकेट करके बताएंगे। हाँ बताइए सर। आपके सर केमिस्ट्री और फिजिक्स से पढ़ना होगा क्या? अरे नहीं केमिस्ट्री सर जेएनयू तो नेक्स्ट हमारा एडमिशन क्या है, मतलब आगे तैयारी करते हैं, आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी वो कोई भी आवाज सुनाई दे नहीं रही है, ठीक है। तो अब करते हैं और आगे भी तो हो सकता है कि यूनिवर्सिटी। हेलो सर, कब होगी हमारी क्लास? निकल लिए।